ईरान किस जंग की तैयारी कर रहा है, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और उसके साथ साथ अराक्ची ने कहा है कि युद्ध के लिए पहले की तुलना में ज्यादा अब तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान का हाल ही में इजरायल के साथ 12 दिनों तक युद्ध हुआ था। दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल बरसाई थी। इसी के बाद अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि देश की सेना अब किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। हालांकि देश किसी जंग की तैयारी नहीं कर रहा है, लेकिन किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यह बयान उन्होंने उस समय दिया जब अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम को 4 महीने हो चुके हैं, जिसने ईरान और इजरायल के बीच 12 दिन तक चले युद्ध को समाप्त किया था। अराक्ची ने अमेरिका आधारित पत्रकार दरियुश सज्जादी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि वर्तमान में ईरान की तैयारी का स्तर उस समय से भी ज्यादा है। हालांकि साथ ही उन्होंने कहा कि युद्ध के लिए तैयार रहना युद्ध की उम्मीद करना नहीं है। अगर आप लड़ने के लिए तैयार हैं तो कोई हमला करने की हिम्मत नहीं करता। मुझे पूरा विश्वास है कि पिछला अनुभव दोहराया नहीं जाएगा। इस साल की शुरुआत में अमेरिका ने ईरान के साथ उसके विवादित परमाणु कार्यक्रम को लेकर 5 दौर की बातचीत की थी, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तय की गई 60 दिन की समय सीमा के तहत हुई थी। लेकिन अब 61वें दिन यानी 13 जून को कोई समझौता नहीं हुआ, तो इजरायल ने अचानक सैन्य अभियान शुरू किया, जो 22 जून को अमेरिका द्वारा इस्फान, नतांज और फोर्दो में प्रमुख परमाणु स्थलों पर किए गए हवाई हमलों के साथ चरम पर पहुंचा। हालांकि 12 दिन का युद्ध 24 जून को अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम के बाद समाप्त हो गया। तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वैश्विक चिंता और जटिल हो गई है, क्योंकि ईरान की 400 किलोग्राम उच्च संवर्धित यूरेनियम का अभी तक पता नहीं चला है। तेहरान का कहना है कि यह सामग्री अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों के मलबे के नीचे दब गई और पहुंच से बाहर है, लेकिन उसने अब तक अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को क्षतिग्रस्त सुविधाओं तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी है। तो वहीं अराक्ची ने ईरान के संभावित परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को खारिज कर दिया और कहा कि देश का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और कानूनी आधार पर आधारित है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे परमाणु सिद्धांत में परमाणु हथियार शामिल नहीं है। हम संवर्धन यानी कि इनरिचमेंट करते हैं, क्योंकि यह हमारा अधिकार है, बम बनाने के लिए नहीं। हालांकि ईरान परमाणु हथियार की चाहत से इनकार करता है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी का कहना है कि उच्च शुद्धता तक संवर्धन का कोई नागरिक मकसद नहीं है। वहीं 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को 2015 के ईरान परमाणु समझौते यानी कि JCPOA से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद उन्होंने ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और परमाणु और क्षेत्रीय गतिविधियों पर व्यापक रियायतें देने के लिए कड़ी दबाव नीति अपनाई। दोबारा निर्वाचित होने के बाद ट्रंप ने उसी रणनीति को और तेज किया। अमेरिका के साथ कैसे संबंध है वो भी हम आपको बता रहे हैं। अराक्ची ने अमेरिका को लेकर कहा, हमने वार्ता की, समझौते किए और उन्हें पूरा किया, फिर भी हर बार अमेरिका ने अपना वचन तोड़ा। अराक्ची ने कहा कि न्यूयॉर्क में यानी कि सितंबर में UN महासभा के दौरान बातचीत का अवसर था, लेकिन उन्होंने पूरी तरह अव्यवहारिक और तर्कहीन मांगे की, जैसे कि 6 महीने की स्नैप बैक अवधि के बदले में हमें अपनी सभी संवर्धित पदार्थ उन्हें सौंपने होंगे। कौन सा समझदार व्यक्ति इसे स्वीकार करेगा, इसका ईरान से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि भरोसे का कोई आधार नहीं है। हालांकि कूटनीति कभी छोड़ी नहीं जाती। अगर अमेरिका ईमानदारी और आपसी सम्मान के साथ बातचीत करने को तैयार है, तो ईरान एक तार्किक और संतुलित समझौते के लिए तैयार है। अराक्ची ने कहा कि ईरान अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा और किसी भी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन राष्ट्रीय गरिमा बनाए रखते हुए किसी भी उचित और निष्पक्ष समाधान के लिए खुला है। इसी के साथ ही वीडियो में इतना ही। नमस्कार।